ભારતની સ્વતંત્રતાના 1 વર્ષ પહેલાં એમનો જન્મ થયો. જન્મસ્થાન કર્ણાટકના હતા. સદલગા કરીને ગામ છે, બેલગામમાં સદલગા કરીને ત્યાંના હતા. એમના પિતાશ્રીનું નામ શ્રી મલ્લપ્પાજી, એટલે એમને પણ મુનિ દીક્ષા લીધી, એટલે મુનિશ્રી મલ્લી સાગરજી. એમના પરિવારમાં લગભગ 2-3 ભાઈઓ, તો અત્યારે 2 ભાઈ તો એમને સંઘમાં જ દીક્ષા લીધી છે. આખો ફેમિલી જ એવો એક જુદા પ્રકારનો છે. એમને માતાશ્રી શ્રી શ્રીમતીજી, એમણે પણ દીક્ષા લીધી અને આર્યિકા સમયમતીજી એમનું નામ હતું. માતૃભાષા એમની કન્નડ હતી. એમણે મુનિ દીક્ષા 30 જૂન 1968 એટલે અજમેરમાં લીધી હતી, આષાઢ શુક્લ પંચમી વિક્રમ સંવત 2025માં. એમને આચાર્ય પદ 1972 એટલે નસીરાબાદ રાજસ્થાનમાં એમને આપવામાં આવ્યું. એમના મુનિ દીક્ષા થઈ એના જસ્ટ 4 વર્ષમાં એમને આચાર્ય બનાવવામાં આવ્યા. શિક્ષા દીક્ષા ગુરુ આચાર્ય શ્રી જ્ઞાન સાગરજી મહારાજ. એમને ગુરુનામ ગુરુ પણ કહેવાય છે. જેમના ગુરુ, જે ગુરુથી એમને દીક્ષા લીધી છે, એ જ ગુરુએ એમના પાસે એમને આખી સમાધિ વરણ કર્યું વગેરે, એમનું શિષ્યત્વ ગ્રહણ કર્યું. चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के उपदेशामृत ने बचपन में विरक्ति के बीज बोए और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत आचार्य श्री देशभूषण जी से ग्रहण किया. आचार्य श्री ज्ञान सागर जी से शिक्षा और मुनि दीक्षा प्राप्त की. आचार्य श्री विद्यासागर जी को जहाँ प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, कन्नड़ आदि अनेक भाषाओं में प्रकांड पांडित्य प्राप्त है. એટલે આ ખાલી ભાષાને જાણતા નથી, એ ભાષાઓનો પંડિત પણ હતા. वहीं दर्शन, इतिहास, संस्कृति, न्याय, व्याकरण, साहित्य, मनोविज्ञान और योग विद्याओं में अनुपम विदुष्य भी उपलब्ध है. આ બધામાં આપણને ખ્યાલ જ છે એમની દેશભક્તિ કેવા પ્રકારની હતી. એટલે ઘણા વર્ષોથી એક અભિયાન ચલાવ્યું છે, ઇન્ડિયા નહીં ભારત બોલો. ને આજે આપણે ભારતની સરકારને સ્વીકાર કરવો પડ્યો. હવે આધિકારિક રૂપથી નામ ભારત જ આવે છે, ઇન્ડિયા નામ ખતમ થઈ ગયું છે આધિકારિક रूपથી. आप में आशु कवित्व और प्रत्युत्पन्न मतित्व अत्यंत प्रशस्य गुण हैं. आशु कवित्व तरत कविता कर दे છે અને એમને એક મોટી કવિતાનું જે કાવ્ય છે એ બધા જાણે છે, મૂક માટી. એક એમને અનુપમ કૃતિ છે, કોલેજોમાં ભણાવવામાં આવે છે, સ્કૂલોમાં ભણાવવામાં આવે છે. आचार्य श्री स्वसाधना के साथ निरंतर ज्ञानाभ्यास में प्रवृत्त रहते हैं. आपने भव्य जीवों के आत्म कल्याण हेतु अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया है और माँ भारती के भंडार को भरा है. आपके द्वारा लिखित एवं अनुवादित रचनाओं की संख्या करीब 55 આજે હતો. આ તો ઘણા વર્ષો પહેલા લખાયું છે, પણ હવે તો 100થી 150થી ઉપર લગભગ રચનાઓ હશે. એમને દીક્ષિત સાધુ ત્યારે 73 साधु साध्वी दीक्षित था. 150 के करीब बाल ब्रह्मचारी भाई बहन हैं અને અત્યારે વર્તમાનમાં તો લગભગ 300-400 ને આસપાસ સાધુ સાધ્વીઓ છે. અને એવા મહાત્માનો આજે દેહાવસાન સમાધિ થઈ છે, એમના માટે વિશેષ તો પંડિત સાહેબને નિવેદન છે કે આપને કંઈક એમના વિશે વિશેષ ખ્યાલ હોય तो आपने बतावा. नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहोणम्.
भय तीर्थंकर से बलि, तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली, तो अब क्या करिए। जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। जैन शासन में मृत्यु एक महोत्सव है। जो लोग शोक करते हैं वे मृत्यु महोत्सव को नहीं पहचानते। मेरा बहुत बड़ा भाग्य था जिस क्षण में यहाँ आया था पिछली बार और साहब जी का अवसान हुआ। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था किसी की आंखों में आंसू नहीं। सभी ब्रह्मचारी भाई बहन संगीत के साथ भजन गा रहे थे। मैं समझता हूँ वो पल मेरे लिए बहुत बड़े थे। आज भी मैं, जैसे ही मेरे गुरुजी का निधन अभी हुआ पिछले ही महीने, मुझे यही क्षण याद आए। भावुक होना, आंसू बहाना इस जैन दर्शन के परे है। असफलता पर शोक किया जाता है, सफलता पर प्रसन्नता की जाती है। मृत्यु एक महोत्सव है। दुख और इमोशनलिटी इस स्वार्थ को लेकर हो सकती है। हमने एक रत्न खोया, अब हम कहाँ जाएंगे, हम किसे मिलेंगे। मैंने जिस दिन मेरे पूज्य श्री की समाधि हुई उस दिन भी मैंने यही बात कही। लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं लगता होगा, लोगों को ये अच्छा लगता है इमोशनल हो जाना, लेकिन हम मोहियों के प्रसंग में मोही हो जाते हैं, गाफिल हो जाते हैं। मैं मोक्ष मार्गी, आप मोक्ष मार्गी, आप साधक, हम साधकों की सफलता पर उत्सव मनाते हैं। जैन शासन में ये शब्द है मृत्यु महोत्सव। मैं क्षुभित नहीं होना चाहता, मैं दुखित नहीं होना चाहता हूँ। मैं आज केवल उन पलों को जीना चाहता हूँ। क्या मेरे मोक्ष मार्ग में उनके स्मरण से कोई वृद्धि हो सकती है? मैं आज आप सबको इस बात के लिए मोटिवेट करूँगा कि आप एक नियम लेकर उठेंगे। हम गाल नहीं बजाएंगे, हम शब्दों में नहीं कहेंगे ओह ओह आह क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। मुझे याद आते हैं वे क्षण जब महावीर भगवान का मोक्ष हुआ और पूरी ताकत, पूरा उपयोग समेट करके प्रिय शिष्य, पहला शिष्य गौतम स्वामी, शाम को केवल ज्ञान। अपने गुरु का स्मरण दी बेस्ट साधना से करो। क्या बोला? अपने गुरु का स्मरण दी बेस्ट साधना से करो, इसमें ताकत लगेगी। हमारे यहाँ कोई ऐसे समाचार सुना था हाँ, शोक के, हाँ, तो हम शोक समाचार नहीं कहते, सही, इसको वैराग समाचार है, साधना की वृद्धि का समाचार है। अभी साहेब जी चला रहे थे भजो नाम। मेरा एक प्रश्न करने का मन है आप लोगों से। आप लोग भोजन के पहले नमोकार मंत्र गिनते हैं या नहीं? जो लोग नहीं गिनते हों वे आज से स्टार्ट करें। आज से न्यूली हाउ मेनी हैंड्स? न्यू हैंड्स, न्यू, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये हमारी श्रद्धांजलि हुई। हमने केवल प्रवचन सुना नहीं है, नहीं, मुझे भगवान का नाम लेना है। प्रवचन को मोटिवेशन समझना अपराध है, प्रवचन को मनोरंजन समझना अपराध है।
प्रवचन को फॉर्मेलिटी समझना अपराध है। आज का दिन आपके लिए हमेशा याद रहेगा। आप 1 इंच आगे बढ़े। भोजन के पहले आप नवकार गिनेंगे, बाद में गिनेंगे। इससे आपकी आहार संज्ञा कंट्रोल होगी। बहुत टेस्टी भोजन, गर्मा गर्म भोजन सामने हो, मन में उतावली થાય છે, મનમાં खाऊं, लेकिन अटकाएंगे अपन अटकाएंगे। जब तक मन शांत नहीं होगा नहीं खाएंगे। आनंद का तूफान और विकार का तूफान, दोनों में अंतर है। ये विकार का तूफान है। मेरे आनंद के तूफान के सामने विकार का तूफान उपशम पामी जाए, विकार उपशम पामी जाए ये हमारी श्रद्धांजलि होगी। इस नाम आया इसलिए मैं वही प्रसंग ले रहा हूँ। मैं कोई कठिन नियम नहीं बता रहा हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भोजन के पहले और बाद में 9 बार भगवान का स्मरण ना कर सके। काहे के लिए? आनंद के तूफान के लिए। आनंद का भी तूफान होता है, विकार उपशम होता है। उतावले कहता है झट खड़े खड़े खा जाओ, देखे भाले बिना ही खा जाओ। आपका विकार कहेगा विकार, बाजार में हमने कोई चीज ली और खा ली। अब नौकार कहेगा ऐसे कैसे खाओगे? अब आप बाजार में नहीं खा पाएंगे, खरीदा और सीधा खा लेंगे, नहीं खा पाएंगे। नहीं, विधिवत बैठ करके धो करके नौकार गिनने के बाद, हिंदू परिपाटी हो या मुस्लिम परिपाटी में सब जगह है, वे खुदा का नाम लेकर खाएंगे, वे ईशा का नाम याद करके लेंगे। भोजन ग्रहण करने से पहले अपने ईश्वर को धन्यवाद देंगे। सबका अपना अपना स्टाइल है। सुनो, मैं अपनी आहार संज्ञा को अटकाने के लिए प्रभु का नाम ले रहा हूँ। कारण एक पूजन है, पढ़ी है आपने, सर्वथा भूख के मैटन को, भूख के सर्वथा, आहार संज्ञा को सर्वथा भूख के मैटन को, श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। क्या शास्त्र ने उपाय बताया? कभी भूख नहीं लगेगी। गुरु करके दिखा रहे हैं, देखो 3 दिन का उपवास किया। इतनी कमजोरी में अपन क्या करेंगे? दवाई 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 नहीं, उन्होंने 3 दिन का उपवास किया, शांति से समाधि की। पॉइंट आउट करने लायक बात। जब तक हम अपनी आहार संज्ञा को चेक नहीं करेंगे, समाधि नहीं कर पाएंगे। ये समाधि की बात है, आप नहीं कर पाएंगे समाधि। क्या होगा? तैयारी करो। एक बार उनके जीवन के, तो मैं चूंकि जब इस मार्ग में आना चाह रहा था, तभी मुझे एक संकल्प था, जीवन में कोई भी चरित्रवान पुरुष होगा उसकी बायोग्राफी जरूर पढ़ूंगा। मैंने अभी तक, मैं नहीं अपनी तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस मेरे हाथ में आना चाहिए। चाहे स्थानिक वासी संप्रदाय के गणेश मुनि हों या अहावी एकात्मानंद जी हुए हैं, उनका पूरा का पूरा अभिनंदन ग्रंथ। मैंने आचार्य से कि जितना मुझे लिखा मिला, क्षमा सागर जी का जीवन परिचय मिला, तरुण सागर जी का परिचय मिला, यानी XYZ मैंने सबको पढ़ा। उससे मुझे बहुत सीखने को मिला। मैंने ज्ञानमती माता जी की मेरी स्मृतियाँ, मेरे पास 2-3 प्रति हैं उसकी, मुझे उससे बहुत सीखने को मिला। मैं खुद स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ बायोग्राफी पढ़ो। क्यों? किसी के 100 साल हमें 4 घंटे में, 10 दिन में, 5 दिन में पूरा देखने को मिल जाता है। अब मैं कहाँ चुप ना जाऊँ और इतना ढेर मेरे में कैसे आए? आप कल्पना कर सकते हैं, एक 18-19 वर्ष का युवक, कितनी छोटी एज है 18-19, जिस उम्र में आदमी संज्ञाओं से परेशान होता है, टेस्टी खाना चाहता है, संज्ञाएं चाह रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ एक एक के, कितना हैरान होता है। उस समय उन्हें पढ़ने की धुन थी।
वे सब जगह तलाश कर रहे थे कर्नाटक में कहीं पढ़ाई की व्यवस्था हो, नहीं मिली। वे आए, बाहर आए, इतनी सरलता। उस समय तक स्मारक खुल चुका था। स्मारक में आए, मुझे पढ़ना है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझे कंटिन्यू 6-8 घंटे 10 घंटे मुझे जितना कहोगे उतना पढ़ने तैयार। तो डॉक्टर साहब बोले कि हमारे यहाँ तो 5 साल का कोर्स चलता है, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट आपको रहना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद वो बाहर पास में ही चूलगिरी है जयपुर में, बस वहाँ उनको मुनिराज ज्ञान सागर जी मिल गए। उनका ज्ञान, चूँकि वो शास्त्री थे, वो वहाँ से शास्त्री थे ज्ञान सागर जी। उनकी अपनी एक स्टोरी पूरी बहुत सुंदर है। उन्होंने अपनी पढ़ाई करने के लिए कभी किसी से 5 पैसे नहीं लिए, और घर में 5 पैसे नहीं, घर में खाने की भी स्थिति नहीं थी, माता स्ट्रगल कर रही थी उनकी, लेकिन पढ़ाई की भूख उनको वहाँ ले गई बनारस। और वहाँ पर भी कभी उन्होंने नहीं कहा मुझे स्कॉलरशिप दो कि कुछ करो। दोपहर में नदी के घाट पर लोग बहुत आते थे, तो वहाँ गमछे बेचते थे, गमछे बेचते थे ज्ञान सागर जी। भूरा लाल जी नाम था उनका। ऐसे गमछे बेचते थे, और उससे जो पैसा कमाते थे उससे अपना खर्च निकालते थे। लेकिन पढ़ाई अद्भुत, उनका जो आप साहित्यिक नॉलेज देखेंगे तो बहुत विचक्षण। उनका ज्ञान देख करके 2-3 साल तक साथ रह करके उन्होंने पूरा सेवा करी, और जब रिक्वेस्ट की मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ, मैं आपसे ही पढ़ना चाहता हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं है, आप ही मेरे गुरु हैं, मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ। 18-19 की एज की बात है, दीक्षा तो 22 में हुई। गुरु की सेवा में कोई चीज़ की ज़रूरत थी तो एकदम घबराते हुए ऊपर चूलगिरी के पर्वत से नीचे उतर रहे थे। रास्ते में बिच्छू ने काट खाया, उस डंक की पीड़ा नहीं की, उसका इलाज नहीं किया, दौड़कर सबसे पहले गुरु की सेवा में पहुंचे। गुरु को खबर नहीं पड़ने दी मुझे डंक की पीड़ा हो रही है। सेवा की, निवेदन किया मुझे आपसे ही पढ़ना है। तो उन्होंने एक हंसकर एक बात कही, विद्याधर हो, पढ़ के उड़ जाओगे। उनके गुरु ने उनसे कहा, कर्नाटक के हो, पढ़ के उड़ जाओगे, विद्याधर तो तुम्हारा नाम ही है। आप कल्पना कर सकते हो पढ़ने की लगन किसको कहती है। उसी क्षण उन्होंने उनके चरण पकड़ के कहा, आज से मेरी वाहन का त्याग। 19 साल का एक युवक कह रहा है, आज से मेरा कार का त्याग, मोटर का त्याग, मेरे रेल का त्याग, मैं वाहन का त्याग करता हूं, आप मुझे पढ़ाइए। आप कल्पना कर सकते हो उस गुरु को कितनी प्रसन्नता हुई होगी। ये उनके पहले, उस समय वो आचार्य नहीं थे, वे खुद ही मुनि थे, लेकिन आत्म साधना में अलर्ट थे। प्रसन्नता हुई, पढ़ाया, और फिर प्रसंग पाकर दीक्षा हुई अजमेर में। प्रसंग पाकर के आप समझ सकते हो, दीक्षा के बाद 6 महीने भी टोटल नहीं रहे गुरु शिष्य। पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में दीक्षा हुई, नवंबर में, और यहाँ पर अगले ही साल 6 महीने भी नहीं बीते, जनवरी-फरवरी, और यहाँ पर उनका अवसान हो गया गुरु का। लेकिन एक पल को भी गुरु का साथ नहीं छोड़ा। गुरु जी को, ज्ञान सागर जी को स्वास्थ्य की बड़ी पीड़ा थी, एक प्रकार की गठियावाई जैसी तकलीफ थी। गठियावाई की तकलीफ समझते होंगे, मैंने कोई मूवमेंट करने में बड़ा कष्ट होता है, लेकिन उस समय कोई नहीं था, आप अकेले थे, अकेले 24 आवर्स सेवा भैया, मुझे आपसे नहीं पढ़ना है, मैं आपको देख के ही पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए क्षोभसम ज्ञान, मुझे आपके चरण चाहिए। सेवा,
दिन रात उठाना बिठाना, लैट्रिन बाथरूम, आहारचर्या कराना। 6 महीने भी मुनि बनने के बाद समागम नहीं रहा। विदिन 6 मंथ ये सारे काम हो गए। मुझे वो डिवोशन लगता है कि मेरे में नहीं है। मैं चाहता हूँ ऐसा डिवोशन कि मैं रत्नत्रय बंत के चरणों में तल्लीन हो जाऊं, भूल जाऊं कि ये देह है मेरे पास। ये प्रेरणा जो मुझे मिली है। मैंने बहुत सारे प्रसंग नायक ही समझ लीजिए, मैंने जिनके भी नाम लिए, नाम भी पूरे नहीं लिए मैंने, तो सबके, मुझे समाधि सीखनी थी, मैंने सबकी समाधि सीखी, समाधि पढ़ी सबकी, रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर के सबकी समाधि पढ़ी मैंने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जैन समाधि से ही प्रभावित होकर के समाधि ली थी। उनके अंतिम दिनों का पूरा विवरण है, पूरा मैंने पढ़ा अच्छे से। मैं चाहता हूँ मैं आज जो कुछ भी, थोड़ा कुछ भी सीखा हूँ, थोड़ा बहुत भी, तो इन चरित्र नायकों के जीवन चरित्र से सीखा है मैंने। आज मैं जानता हूँ कि शरीर खराब कैसे होता है, मुझे क्या खाना है, नहीं खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, ये बैलेंस मुझे पता लग गया। मैं खुद कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरी समाधि नहीं बिगड़ेगी। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं नहीं जाना पड़ेगा मुझे हॉस्पिटल, गारंटी कह रहा हूँ, मुझे हॉस्पिटल नहीं जानी पड़ेगी। ये जो आज कॉन्फिडेंस आया है, ये गुरु और उनके जीवन के अभ्यास को देख करके आया है। हमारे गुरु जी ने, पंडित साहब ने एक दिन भी एलोपैथी का नाम नहीं लिया। एक दिन भी बाजार की आयुर्वेद की गोलियां तक नहीं ली। आयुर्वेद की भी वो दवा लेते थे। आप तो बताओ इसमें कंटेंट्स क्या है, तो भी बताते थे इसमें अड़ूसे के पत्ते हैं, ऐसा ऐसा। अच्छा, तो जो निर्दोष चीज़ होती थी उसको 3 बार धुलवाना, सुखाना, कूटना या उबालना, तब औषधि लेंगे, नहीं तो हम देह से भिन्न देखेंगे, देह से भिन्न देखेंगे। बस पंडित साहब का पूरा जीवन इसी में, और उन्होंने को इतनी करुणा थी, वे जानते थे इस सुमत नए नए बच्चे हैं। मैं बहुत छोटा था, अब तो थोड़ा बड़ा दिखता होऊंगा आपको, मैं वो ज़्यादा छोटा ही था। जिस एज में मैं उनको मिला, वो हमेशा कहते थे, बेटे देह की रक्षा आत्मा के हित के लिए करो। मैं बहुत बोलता था तो उन्होंने बोलना कम कराया मेरा। पहले मैं 12-12 घंटा बोलता था, 10-10 घंटा बोलता था, इतना बोलने का रोग था मुझे, और बहुत ताकत थी। अब तो वो ताकत बहुत कम लगाता हूँ, इससे 10 गुना ताकत बोलना। माइक वाले को माइक बंद करना पड़ता था इतना जोर जोर से बोलता था, और कॉमा पुलिस साहब को पता ही नहीं लगता, धाड़ 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 बोलता था। तो पंडित साहब ने मुझे चेक किया, नहीं बेटे नहीं करना। 3 टाइम प्रवचन करने से 2 पे कर दिया, नहीं 2 से ज़्यादा नहीं करना। अब तो इतना अच्छा फ्री कर दिया कि मेरे प्रवचन नहीं हो तो भी मुझे कभी दुख नहीं होता। क्यों नहीं हो रहे मेरे प्रवचन, मुझे क्यों नहीं बुलाया, अथवा बुलाया है तो प्रवचन क्यों नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, बहुत आनंद आता है। ये सब गुरुओं का प्रताप है। यदि मैं आत्म तल्लीन रहा, आत्मा में मग्न रहा, तो मेरा हित अवश्य होगा। और यदि मैं बाहर के पुण्य पाप के उदय में भटकता रहा तो मेरा कल्याण कभी नहीं होगा। मैं अलर्ट हूँ तो आज ये गुरुजनों की कृपा है। थोड़ा भी अलर्ट हूँ, विशेष तो नहीं हूँ, थोड़ा अलर्ट हुआ, ये उन्हीं की कृपा है। चलिए, मुझे तो मैंने बहुत सारे प्रसंग पढ़े। जब भी मैं किसी के बारे में प्रसंग सुनाता हूँ तो मुझे समुद्र दिखाई देता है। आप कल्पना नहीं कर सकते। हार्पिस की बीमारी हो गई थी आचार्य श्री के चरणों में। चरणों का मतलब है नीचे के तलवे में फोले, हार्पिस तलवे में। और उनको चतुर्मास के लिए 14 किलोमीटर्स जाना था। दूसरी ओर से जाते हैं पक्के रोड से तो 30-32 किलोमीटर चलना पड़ता। तो ये निर्णय किया कि सारा साधु संत निकल जाए और वो 14 किलोमीटर इस शॉर्टकट जंगल से आ रही। लेकिन वो जिस जगह से आ रहे थे वहाँ कच्ची गिट्टी का रोड था, गिट्टी उखड़ रही थी, मतलब पूरी सड़क पर गिट्टी उखड़ रही थी।
आप कल्पना कर सकते हैं कैसे बिहार हुआ होगा उससे, फफोले हार्पिस के, और एक एक कदम रखना मुश्किल हो, 14 किलोमीटर। ग्रंथों की एक बात याद आती है, हे जीव तूने परतंत्र होकर जितने दुख सहे, यदि तू आत्मा के आश्रय से उसका अनंत भाग भी सहे तो तेरा मोक्ष हो जाए। अपनी साधना भंगने की उस समय से सबने कहा हम आपको डोली में ले चलते हैं, नहीं, डोली में नहीं, होने दो, कोई बात नहीं। 2 घंटे भी नींद आना मुश्किल होती थी, इतनी तकलीफ में। सब डॉक्टर और चिकित्सक आंखों में पानी भर भर के रह जाते थे। एक सुशील कुमार जी वैद्य हैं जयपुर में, वो आए, उन्होंने दवा बनाई, उनकी दवा से उनको राहत मिली। 6 महीने लग जाते हैं हार्पिज में, आप कल्पना नहीं कर सकती। पैर उठाना रखना भारी पड़ता हो और आग जैसी लग रही हो, जलन हो रही हो भयंकर, और लघु शंका करने जाना है, दीर्घ शंका करने जाना है, आहारचर्या करने जाना है, और खड़े खड़े आहारचर्या लेनी है। इसके लिए दिगंबर महाराजों की एक चर्या का नाम है वीर चर्या। कौन सी चर्या है? वीर। कायरनो नहीं, काम मारक सूरानो है। किसी प्रकार के उनकी पढ़ाई लिखाई देखो, अभी आपने बताया कि हम 10-12 लैंग्वेज पे कमांड, ये आम बात नहीं है। ये कोई बहुत ब्रह्मचर्य का पालक होगा ना, वो कर सकता है। जिनको इधर उधर की मस्ती करनी हो, टाइम खराब करना हो, इधर उधर प्रपंच में समय लगाना हो, वो नहीं पढ़ सकता। इन्होंने अपना एक दिन भी, मुझे जो बहुत अच्छी बात लगती है, मैंने आज तक सील की मर्यादा तोड़ते नहीं देखा, एक दिन भी कोई महिला स्पर्श कर जाए कि महिला के साथ अकेले में बात कर रहे थे। सच्ची बात बताऊं, आप कल्पना कीजिए, जिस समय की मैं बात कह रहा हूं, उस समय साधु संघों में पठन पाठन की व्यवस्था नहीं थी। आप कल्पना कीजिए जरा, उस समय मैंने उस समय के साधु संघ देखे, पठन पाठन की व्यवस्था नहीं थी। ये पहला ऐसा संघ था जिनके साधुओं को, ब्रह्मचारियों को पढ़ना कंपलसरी था, अध्ययन कंपलसरी था। आप देखेंगे बहुत निष्णात हुए पढ़ करके, 4 उन्नियों की पढ़ाई हुई, जगह जगह, चाहे वो पिसनहारी की मड़िया हो, कहीं हो, पठन पाठन पहला। उन्होंने कुछ हमारे लिए इशारे किए हैं, और आज ये बात जरूर मैं कहूँगा, इशारे। उन्होंने हमेशा श्रावक को श्रावक की भूमिका समझाई। फिर से बोलूं, उन्होंने हमेशा श्रावक को श्रावक की भूमिका समझाई। 2 बार कह रहा हूं। वे जानते थे मैं महाव्रती हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता, लेकिन वे ये भी जानते थे कि मेरे एक इशारे से श्रावक श्रावक बनेगा। समझ में आया वो नहीं आया? जैसे उन्होंने इंडिया को भारत कहने के लिए भोपाल में विधानसभा में आए थे, विधानसभा, स्पेशली सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनको इनवाइट किया था, वहाँ विधानसभा में पधारे वो, और सारे विधायकों को उपदेश दिया। बढ़िया, बहुत सुंदर उपदेश है, उस दिन का पूरा रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, बहुत अच्छा। उन्होंने यही कहा, हम अपनी भारतीयता से दूर होकर क्यों सोचते, हम अपने हिंदी को आगे क्यों नहीं बढ़ाते, हम भारत क्यों नहीं बोलते। बहुत सारी बातें बोली। उसके फल में आज सारे के सारे लोग, प्रधानमंत्री भारत कहने में शर्माते थे, इंडिया कहते थे, और उन्होंने G21 में भारत लिखा, भारत मंडपम, नरेंद्र मोदी ने। ऐसे नहीं है झूठे झूठा आशीर्वाद दे दिया, बहुत बढ़िया, तुम्हारा हमारा फोटो खींच गया, छुट्टी नहीं। आप उनके किसी भी जगह उनका वो निवास, आवास, विहार हो,
कभी नहीं देखेंगे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों फोटो से भी गौरवान्वित होती हो, कहीं नहीं लगाया इन्होंने। कहीं ऐसा कलेक्शन नहीं मिलेगा, देखो देखो कौन कौन से मिनिस्टर मेरे को नमस्कार कर गए। लेकिन हाँ, ये बात जरूर कही जो मैंने कहा, अभी भारत का हूँ, भारत शुरू हुआ, बहुत खुशी की बात है। एक काम नहीं हुआ, उन्होंने प्रेरणा की, मैंने फिर कहा इशारा करेंगे, उपदेश देंगे। उन्होंने नेताओं को उपदेश दिया, गौ रक्षा करो, गौशाला खोलो, लाखों करोड़ों के फंड बनवाने शुरू हुए बजट में सुरक्षा के लिए। लोगों को लगता है कि वे आचार्य होकर ऐसे क्यों कर रहे हैं। ध्यान रखिए, उपदेश शैली में श्रावक को श्रावक बनाया जाता है। 80 मसी कृषि 60 विद्याएं हैं, श्रावक की भूमिका है। मुनिराजों के काम नहीं है, श्रावकों के काम है मंदिर का निर्माण करना, जो जो काम करना है, स्कूल खोलना, जैसे प्रतिभा स्थली। एक भी दिगंबर साधु उसमें इन्वॉल्व नहीं, सारे हैं ट्रस्टी ही, जैसे आपके यहाँ सब ट्रस्टी हैं, सारे काम तो वो संभालती। बहुत अच्छा, हम पूरे हिंदुस्तान में प्रसन्न हैं। हम इसकी आलोचना करते हैं, हमारी लड़की भाग जाती है, इंटरकास्ट मैरिज करती है, फला करती है। उन्होंने इस बात पर बहस नहीं की, उन्होंने इस क्रिटिसाइज में नहीं पड़े। उन्होंने कहा हमें मालूम है प्रतिभा स्थली खोलो। उन्होंने प्रतिभा स्थलियाँ खोली जगह जगह जगह। लोग ये भी कहते थे साहब वहाँ धानली होती है, बोले धानली क्या होती है मुझे नहीं मालूम। वहाँ से एक भी जीव भगवान बन जाएगा, जैन संस्कृति की रक्षा करेगा, आर्यिका बनेगी, आचार्य बनेंगे, साधु बनेंगे, हमारी पूरी प्रतिभा स्थली सफल हो जाएगी। बनाई जाओ। गलतियाँ सब जगह होंगी, मिस्टेक बहुत होगी, लॉसेस भी होंगे, बहुत कुछ होगा, लेकिन आत्मा का लॉस नहीं होना चाहिए, परंपरा का लॉस नहीं होना चाहिए, संस्कृति का लॉस नहीं होना चाहिए। खोले जाओ, खूब विद्यालय खोलने की प्रेरणा करी, प्रतिभा स्थलियाँ खोलने की प्रेरणा करी। IAS पढ़ रहे हैं, इनकी व्यवस्था कराई, पेशनहारी मड़िया में रहकर बच्चों लोगों को पढ़ने की फ्री छूट। बच्चे हमारे कल अधिकारी बनेंगे, कहीं ना कहीं हमारी जैन संस्कृति से जुड़े रहे। क्षमा सागर जी ने उनके बहुत बड़ा काम किया था, करोड़ों रुपए खर्च होता था उसमें, करोड़ रुपए। प्रतिभा सम्मान समारोह शुरू किया था। पूरे इंडिया में कोई भी बच्चा, पूरे स्टेट में कहीं से भी, यदि उसने टॉप किया है, गोल्ड मेडल लिया है, कुछ किया है, IAS पास किया है, कुछ भी किया है, 10th 12th में पास किया है, उन्हें 2 दिन के लिए बुलाते थे, चीफ गेस्ट की तरह उनको इनवाइट करते थे, आने जाने का टिकट देते थे बच्चों को, उनके पेरेंट्स को बुलाते थे, फिर उनका सम्मान करते थे पेरेंट्स के साथ, और फिर उन्हें प्रतिज्ञा देते थे आप स्वाध्याय करोगे, आप मंदिर जाएंगे, आप रात्रि भोजन नहीं करेंगे, आप जमीकंद नहीं खाएंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते, लाखों लोगों के बीच में वे सारे बच्चे गौरवान्वित होकर ताली बजा करके जाते थे। और आज वे बच्चे सीलवान हैं, अच्छे अधिकारी हैं, अच्छे बड़े बढ़िया पढ़ करके बच्चे निकले हैं। समझ में आ गया वो मैं क्या कह रहा हूँ। श्रावक को श्रावक का काम करना सिखाया, बिल्कुल करना चाहिए। जो अणुव्रत करते हो, महाव्रत करते हो, पठन पाठन करते हो, स्कूल चलाते हो, विद्यालय प्रतिभा स्थलियाँ चलाते हो, हम सबका अभिनंदन करते हैं। क्यों? संस्कृति केवल शुद्धात्मा का नाम नहीं है, शुद्धात्मा की रक्षक है संस्कृति, रत्नत्रय की रक्षक है संस्कृति। क्या बोल रहा हूँ? आज आपने संस्कृति बना के रखी है, तभी तो मैं आया हूँ ना। यदि यहाँ जमीकंद बन रहा होता, उल्टा सीधा कुछ हो रहा तो थोड़ी आ पाता। आज आपने संस्कृति बचा के रखी, सब आएंगे। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। एक और बात बोलता हूँ आपको, अपने गुरु को जीवन भर के लिए एक सुंदर दक्षिणा दी आचार्य विद्यासागर जी ने। आचार्य श्री मूल कन्नड़ वासी थे, जहाँ 20 पंथामनाएं थी, पंचामृत था, सब कुछ था, स्त्री प्रक्षाल अभिषेक सब कुछ था। एक हिसाब से देखा जाए तो 19 वर्ष भी उसमें डूबे हुए थे उस संस्कृति में। लेकिन उनके गुरु 13 पंथामनाई शुद्ध आमनाई गुरु थे, ज्ञान सागर जी। आप कल्पना नहीं कर सकते, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी आचार्य को और किसी भी साधु को गोमटेश्वर बाहुबली के अभिषेक के समय जाने का लोभ संवरण नहीं कर पाते। वे वहां जाते हैं, फोटो खींचते हैं,
पत्रिकाओं में आते हैं, वीडियो में आते हैं, सब बहुत नमस्कार करने वाली मिलती, बड़ी भीड़ मिलती है नमस्कार करने वाली। लेकिन कितना कितना अपने आप में गुरु के प्रति निष्ठा कि नहीं, जहां मेरे गुरु की परंपरा नहीं चलती मैं वहां नहीं जाऊं। बहुत कड़क कलेजा चाहिए इसमें। उन्होंने शुद्ध तेरा पंथ थामना है, ना पंचामृत का कहीं सपोर्ट करने दिया, ना किसी प्रकार का फूल फल, कुछ नहीं। ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ। मैं समझ लो तो बुंदेलखंड का हूँ, तो मैं तेरा पंथ थामना है, मैं कट्टर रहूँ, ये तो संभव है। तो वहाँ का रहने वाला व्यक्ति वहाँ जाकर के एक गुरु दक्षिणा में इतना समर्पण दे, आप कल्पना कर सकते हो इसकी पनिशमेंट आज तक भी सद लगा नहीं है। अपने होम टाउन, अपना होम टाउन नहीं है, केवल इसी वजह से। उन्हें निमंत्रण आए हर बार, गोमटेश्वर बाहुबली का हर 12 वर्ष में अभिषेक होता है, हर बार निमंत्रण आता है उनके पास बड़े उसके साथ। आप कल्पना नहीं कर सकते, वे आगम विरोध होने की वजह से एक पूछते थे कि आप हमें चारू कीर्ति जी से ये पूछो क्वेश्चन हमारा कि सवस्त्र पीछी लेकर के समोसरण में कौन सी सभा में बैठते हैं। जबलपुर में स्पष्ट पूछा भरी सभा में, मुझे आप निमंत्रण कर रहे हो, मैं आऊं, लेकिन मेरे इस प्रश्न का उत्तर बताओ कि आप जिस तरह से कपड़े रखते हैं और पीछे रखते हैं और जिस तरह से आप बैठते हैं, अपने आप को गुरु मनवाते हैं, छठा सातवां गुणस्थान के बिना वस्त्रधारी गुरु नहीं होता। आप मुझे बुला रहे हो तो पूछ के बताना उनसे, चारू कीर्ति जी से, कि किस समोसरण में वो कहाँ बैठती। ये प्रश्न आज की तारीख में उठाना भी कठिन काम है। आपको नहीं पता होगा कितने साधु उनकी इस मामले में अपोज करते थे, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कोई बात नहीं, आपकी अपनी परंपरा है, आपकी अपनी संस्कृति है, मेरा अपना गुरु है, मैं अपने गुरु की निष्ठा नहीं छोड़ सकता। उनसे मैं सीखता हूँ। आज मैं गुरु के प्रत्यक्ष में जैसा रहता था, मैं परोक्ष में भी वैसा ही रहूं। मुझे भी कहीं कोई गलत चीज दिखती, मैं नहीं बोलूंगा गलत बात, लेकिन मैं गलत को स्वीकार नहीं करूंगा। ये मेरी गुरु निष्ठा है। इसी का नाम है गुरुओं के चरण सदा काल मेरे हृदय में रहो। चरण माने चारित्र, चरण अर्थात चारित्र। गुरुओं के चरण हमारे हृदय में रहे का मतलब है मैं 1% भी उनके मार्ग से खिसकूंगा नहीं, मैं सील नहीं खोऊंगा, मैं सील की मर्यादा नहीं छोड़ूंगा। पंडित साहब ने मुझे जितना सींचा है, गुरुजनों ने जितना सींचा है, जितना मैंने पढ़ा, मैंने बताया मुझे नहीं पता, मैंने गिनी नहीं, 100-200 भी यदि बायोग्राफी पढ़ी हो तो कम है, मैंने बहुत पढ़ी, क्योंकि मुझसे मुझे सीखने को मिलता है। एक व्यक्ति का 100 साल का व्यक्तित्व मुझे सिखाता है, सुमत एक गलती नहीं होनी चाहिए। और मैं बिल्कुल इस मामले में तैयार हूँ। कोई मेरी आलोचना करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे को लगता है मैं सेफ हूँ। कोई मेरी आलोचना करता है तो मुझे लगता है मैं सेफ हूँ, कोई मुझे देख रहा है। एक जम्मू स्वामी चरित्र है गुणभद्र स्वामी का जम्मू स्वामी चरित्र। एट रैंडम मैंने मथुरा के मंदिर में उसको पढ़ा, पूरा भी नहीं पढ़ा, मैंने केवल उसके मंगलाचरण पढ़ा, ओनली मंगलाचरण। मैंने पूरा भी नहीं पढ़ा, इतनी जल्दी में था तो नहीं पढ़ा मैंने, लेकिन उसका 7वां छंद मेरा हृदय छू गया। मंगलाचरण का 7वां छंद मेरा हृदय छू गया। मैंने कहा बस मुझे मिल गया। क्या लिखा था उसमें? एक आचार्य कितनी नम्रता से लिख रहे हैं, अनंत भगवान मंगल सबको लिखते हैं ना, सब प्रसन्न हो, सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु सब। 7वें छंद में उन्होंने लिखा है, और अब जब मैं ये रचना लिख रहा हूं तो वे सारे दुष्ट और शत्रु भी मेरे ऊपर प्रसन्न हो। दुष्ट और शत्रु, मैंने बोला है, शायद इतना खराब शब्द नहीं लिखा होगा उन्होंने लिखा था निंदक।
अब जो मेरे प्रति निंदा का भाव रखते हैं, क्रिटिसाइज रखते हैं, मेरी निंदा भी, निंदक भी मेरे ऊपर प्रसन्न हो। क्यों? अब मुझे बड़ा प्रश्न हो, क्यों? अनंत सिद्ध को याद करना ठीक, 5 परमेष्टि को याद करना ठीक, लेकिन निंदक को? तो इतनी प्यारी पंक्ति लिखी उसमें, जिनके भय से हम गलती ना हो जाए ऐसे सावधान रहते। जिनके भय से, आप देखना, आपके आलोचक आसपास होगा ना तो आप अलर्ट होंगे। महाभाग्य होता है जिनके आसपास आलोचक होते। हमें आलोचक चाहिए, आलोचना होनी चाहिए। जैन दर्शन में आलोचना प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण के बिना मोक्ष नहीं है। इस काल में ये सौभाग्य सबको प्राप्त। आइए, समय तो हो ही गया। मैं तो पता नहीं इमोशनल हूँ, बोलता जाऊँगा तो बोलते ही चला जाऊँगा। अभी कुछ नहीं सुनाया मैंने उनके बारे में, बहुत कुछ है और हम कभी कुछ नहीं कह पाएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, गुणेषु प्रमोदम और बंदे तद्गुण लब्धे, इन 2 भावों से हम हर चरित नायक को याद करें। हम कभी कंजर्वेटिव नहीं हो, सोच हमारी कंजर्वेटिव नहीं होनी चाहिए, हमें एकदम ब्रॉडली सोचना चाहिए। मुझे सबसे कुछ मिलता है। मैं कहता हूँ जो स्लिप होके गिर जाती है ना केले के छिलके पर, मैं उनसे भी सीखता हूँ। मैंने अपनी एक घटना सुनाई थी। मैं रोज़ अपनी एक प्रतिज्ञा प्रायश्चित करता हूँ। रोज़ जब भी चप्पल पहनता हूँ तो उसको देखता हूँ कि उसमें जीभ तो नहीं है, उसको हिला करके देखता हूँ ताकि जीभ हो तो मरे नहीं। ये मेरा प्रायश्चित कब का चल रहा है। दूसरों की गलतियों से भी हमें सीखना है, दूसरों की गलतियों से घृणा नहीं करना है। मैं सोचता हूँ एक बहुत सुखद समाधि, सचमुच आनंददायक समाधि, जिसमें जैन संस्कृति पर कोई आंच नहीं उठा सकता, उंगली नहीं उठा सकता, एक सुंदर समाधि का समाचार हम सब तक मिला है। कोई माँ भव्य जीव ही इतने उत्कृष्ट भाव से इन मार्ग में आता है, उनकी समाधि सफल होगी, इसमें नो डाउट। हमारी समाधि उन्हीं को देखते देखते सफल हो और हम निर्दोष जीवन जिएं, पंचम काल के प्रवाह में ना बहें और दुनिया की किसी भावुकता में ना बहें। हम अपना मार्ग खोजते हुए, शोधते हुए, अंतर्मुख होते हुए सब मोक्ष में मिलें। इतना ही कह करके फिलहाल तो मैं श्रद्धांजलि कहता हूँ। अपनी भावनाएं व्यक्ति में कुछ नहीं कह पाया, मैं हमेशा हारता हूँ, कुछ नहीं कह सकता। उसको चारित्र चक्रवर्ती क्यों बोलते थे? ऐसा उसको नाम दिया कुछ? नाम तो उपमा चक्रवर्ती शांति साधे, आचार्य शांति साधे, संत शिरोमणि, ऐसा बोलते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, एक ही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसका बढ़िया जीवन होगा उसकी प्रभाव तो होगा ही। अभी तुम मेरे से कहो ना तो मैं सोचता हूँ उनका प्रभाव में बहुत कम देखा है आपने। उस दिन की सोचो जब आत्मा केवली होता है और 100 इंद्र आते हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ये तो बहुत छोटी चीज है। हम सब उसी दिन का इंतजार करते हैं जब 100 इंद्र आते हैं। छोटे मोटे पुण्य में न खुश होते हैं और न स्वर्ग जाने में खुश होते हैं। हम खुश होते हैं आत्मस्वरूप में मग्न होने से। बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ बताने को है, बिल्कुल खोजिए। हम इमोशनल नहीं होंगे, हम मृत्यु महोत्सव का आनंद मनाएंगे। शाम को भी आज भक्ति में खूब स्मरण करेंगे। ओम।